Students, welcome to NEC Institute Bhiwadi. And if you have not subscribed our institute channel, please subscribe it, share it, especially with class 11 students. It will really be helpful for children because due to this period, due to the corona, schools are closed. So these videos, online classes will be helpful to you people. So in our video, we will revise the question answers of the chapter organization of data. We have done collection of data. We have done organization of data. From tomorrow, we are going to discuss about presentation of data. So today we are ending up the chapter organization of data by doing some questions and answers. So you know very well that CBSE has included the 20 marks MCQs questions in your paper. So we will discuss some of the MCQs. There are dash type of statistical series. How many types of statistical series we have done it? So can you tell me? I'm giving you some time. Yes, 3. What are those? What are individual series, discrete series and continuous series? So how many? 3. Very good. Class interval is a group made by class interval होता है 0 to 10, 10 to 20 like this. So how many limits are required? 2 limits. Lower limit and upper limit. Lower limit and upper limit. Then next, frequency is the number of years or number of weeks, number of days or number of times. Obvious, number of times. Number of times an observation repeats. When data is classified on the basis of area, क्वालिटेटिव में तो हमारे क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं. जोग्राफिकल मीन्स एरिया. क्वांटिटेटिव में हमारे क्या हो जाते हैं? वेरिएबल्स हो जाते हैं. एंड क्रोनोलॉजिकल में हमारा टाइम हो जाता है. क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया. सो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज आर ऑफ. क्यूमुलेटिव सीरीज कितने टाइप्स की होती हैं? तो हमने यहाँ पे पढ़ा था जैसे कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 2, 3, 1. तो हमने कैसे क्यूमुलेटिव बनाया था? 2 and 2, 2 and 3, 5, 5 and 1, 6. तो एक बार लेस देन बनाया था और एक बार मोर देन बनाया था. तो कितने टाइप की होती हैं आपकी? 2 टाइप्स की सीरीज होती हैं. एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट. एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? क्वालिटेटिव. यस, एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट्स क्वालिटेटिव कैरेक्टर. क्वांटिटेटिव जैसे तो आप मनी में मेजर कर सकते हो, न्यूमेरिकल और डिजिट्स, नन ऑफ दिस. तो ये एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? क्वालिटेटिव कैरेक्टर. इन डैश सीरीज वैल्यूज ऑफ ऑल यूनिट्स आर अरेंज्ड इन ग्रुप्स विच आर एग्जैक्टली मेजरेबल. एग्जैक्टली मेजरेबल है. एग्जैक्टली मेजरेबल आ जाए तो डिस्क्रीट सीरीज. क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. क्रोनोलॉजिकल मीन्स डेट वाइज और यू कैन से विद द ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डेटा कैसे क्लासिफाइड होता है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. फाइन. एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी. एवरेज अगर आप किसी का भी निकालते हैं तो वो क्या होगा? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल बिकॉज इट मे बी इन पॉइंट. फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेरिएबल इन एन इंडिविजुअल सीरीज इज 1. हर एक आइटम को हम ऐसे लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, यानी कि ईच आइटम इज एक्सप्रेस्ड एट 1 टाइम. हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं निकालते हैं. ठीक है, तो इट इज़ 1. Fine. Now we will discuss some conceptual questions. Define classification of data. बच्चे पूरी यूनिट कर लेते हैं और जब कोई टीचर उनसे पूछता है बेटा कौन सा टॉपिक चल रहा है, तो बच्चे बताते हैं कि मैम क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा या सर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. बेटा क्या होता है? ये तो नहीं पता. जिसमें हम डेटा अरेंज करते हैं, जिसमें हम डिस्क्रीट सीरीज बनाते हैं. तो व्हाट इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन स्टूडेंट्स? क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज़ अ टेक्निक विच डिवाइड द कलेक्टेड डेटा इनटू वेरियस ग्रुप्स. क्लासिफिकेशन में हम क्लासेस बना देंगे, ग्रुप्स बना देंगे, सिमिलर नेचर के आइटम सिमिलर प्लेसेस पर रखेंगे. सो क्लासिफिकेशन इज अ टेक्निक विच डिवाइड्स द कलेक्टेड डेटा इनटू वेरियस ग्रुप्स. क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? व्हेन डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या होती है? बच्चे बताते हैं इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस. लेकिन सीरीज़ क्या होती है? सीरीज मीन्स कि अगर आपने अरेंज किया हुआ है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में. सो डेटा अरेंज्ड, item arranged in a particular order or in a logical order, then it is called a series. सीरीज की टाइप्स होती हैं इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस. बट व्हाट इज सीरीज? सीरीज इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स. देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. क्या होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बच्चे बताते हैं मैम क्लास इंटरवल. तो इट रेफर्स टू अ टेक्निक बाय विच द आइटम्स आर
ग्रुप्ड। वेरिएबल्स जो होते हैं वो हम उनको ग्रुप में बांट देते हैं। व्हाट इज सेंट्रल वैल्यू ऑफ क्लास इंट्रो? कोई भी आपको क्लास दी हुई है, उसकी सेंट्रल वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालते हैं? लोअर प्लस अपर अपॉन में 2। व्हाट इज रॉ डेटा? डेटा इन द क्रूड फॉर्म और ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड ओरिजिनल डेटा, रॉ डेटा। व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन मीन्स द नंबर ऑफ पर्सनस लिविंग इन अ रीजन, यानी कि आप जिस भी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर रीजन में जिन भी लोगों की आप स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। इसके क्या क्या टाइप्स हैं? यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट। यूनी मतलब यूनिफॉर्म सिंगल, बाईवेरिएट मतलब टू, बाइनोमियल तो बाई का मतलब टू, यहाँ पे टू वेरिएबल की स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल की। वाई डू वी प्रीफर द क्लासीफाइड डेटा ओवर रो डेटा? रो डेटा के कंपैरेटिवली हमारे पास, हमने जब डेटा को कलेक्ट किया था तो हमारे पास रो डेटा था कलेक्शन में, फिर हमने उसको क्लासीफाई क्यों किया, क्यों कर रहे हैं हम क्लासिफिकेशन? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अभी हमने ये देखा कि हमने रॉ डेटा की अभी हम बात कर रहे थे, फिर हमने देखा कि नहीं, रॉ डेटा से तो बेटर क्या होता है? क्लासीफाइड डेटा। बट ऐसा नहीं होता हर बार। लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो जब आप डेटा को क्लासीफाई करते हो तो सब इंपॉर्टेंट फैक्ट उसमें से आप छुपा देते हो, और रॉ डेटा आपका कॉम्प्रिहेंसिव डेटा होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इस कंसाइज, हम छोटे रूप पर उसे दिखाते हैं, तो उसके अंदर कुछ कमियां रह जाती है। वो कमियां क्या रह जाती हैं कि वहाँ पे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाइड हो जाती है। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट रिक्विजाइट्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन? अगर आप क्लासीफाई करते हो तो क्या उसकी इंपॉर्टेंट रिक्विजाइट्स हैं? डेटा जो है वो अनएम्बिगुअस होना चाहिए, क्लियरली समझ में आना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कोई फ्लक्चुएशंस नहीं होनी चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, और सारे के सारे एट्रीब्यूट्स उसके अंदर आने चाहिए। ठीक है, जब भी हम डेटा को क्लासीफाई करेंगे तो हमारे पास प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए कि हम किस लॉजिक के बिहाफ पर डेटा को क्लासीफाई कर रहे हैं। एंड देन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। ध्रुव's मदर इंसिस्ट हिम टू मेक अ टाइम टेबल। ध्रुव की मदर ने बोला अपने बच्चे को कि आप अपने स्टडी का टाइम टेबल बनाइए, लेकिन उसने मम्मी की बात को नहीं माना और एग्जामिनेशंस आ गए तो वो कंफ्यूज हो रहा है और टेंशन में है। तो तुम्हारे हिसाब से क्या मदर ठीक थी? हाँ, बिल्कुल ठीक थी। आपका जितने भी डेज़ लेफ्ट हैं एग्ज़ाम के और जितना भी आपके पास सब्जेक्ट मैटर है, आप उसको क्लासीफाई कर लें कि मैं इस दिन ये पढ़ूंगा, इस दिन ये पढ़ूंगा, इस दिन ये पढ़ूंगा। तो ऐसा आप डेटा को जब क्लासीफाई कर लेते हो, सिलेबस को जब आप बांट लेते हो, तो आपका टेंशन और कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो जाते हैं। तो यस, मदर जस्टिफाइड थी। उसको अपने डेटा को अरेंज करना चाहिए था, सिलेबस को अरेंज करना चाहिए था लॉजिकल ऑर्डर में। दो इन्वेस्टिगेटर हैं हु कंडक्ट सर्वेज एनालाइज द डेटा, एंड वन ऑफ देम, एक ने तो डेटा को ऑर्गेनाइज किया है रॉ डेटा में और एक ने किया है डेटा को ऑर्गेनाइज। तो कौन अच्छा है? तो दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि अगर आपको कंसाइज इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ऑर्गेनाइज डेटा को यूज़ कर लें, लेकिन अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव डेटा चाहिए तो आप रॉ डेटा को यूज़ कर सकते हैं। आई होप दैट यू अंडरस्टूड द टॉपिक. We have discussed certain questions today. Thank you so much.